नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज उपस्थित हूं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर के। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाला है 25 अप्रैल को प्रातः 11 बजे। यह अपनी उच्च राशि से मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा और एक बात और कि यह 28 अप्रैल से अस्त भी हो रहा है। मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है, अतः इसको लग्न के अनुसार देखा करें। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तीसरी बात कि कोई भी राशिफल तभी प्रभावशाली होगा जब उससे संबंधित ग्रह की दशा या अंतर्दशा या उस समय उस पीरियड में वह ग्रह प्रभावी हो, अन्यथा उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप राशिफल को सुना करें और लिया करें। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी जो अपनी वेबसाइट है वह है astrotips.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मेरे नियमित कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरा जो YouTube पर चैनल है एस्ट्रो दीपक दुबे, उसको आपको सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो उससे आपको नियमित जो मेरे कार्यक्रम नए नए आते रहते हैं वो आपको जो है देखने में सुविधा होगी। प्रारंभ करते हैं राशिफल। आज राशिफल प्रारंभ करने से पहले आज एक बात करूंगा, क्योंकि किसी दर्शक का कोई एक मैसेज आया था, मेल आया था मुझको कि क्या राशिफल जान लेने से जिंदगी बदल जाएगी। बड़ा एक अजीब सा प्रश्न था। बहुत से लोगों के मन में ऐसा भाव आता होगा, उसी भाव से देखते हैं राशिफल। राशिफल देखने से जीवन कभी नहीं बदलेगा। कोई भी चीज़ खाली देख लेने या जान लेने से परिवर्तित नहीं होता जब तक कि हम उसके अनुरूप अपना कर्म ना करें। और जाने अनजाने हम रोज बहुत से कर्म पैदा करते हैं। जैसे एक बहुत से छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आजकल 99% लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर हैं, किसी से बात करनी है, किसी का उसी समय फ़ोन आ जाता है तो 99% लोग सही स्थान नहीं बताते, अकारण झूठ बोल देते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप अकारण अपने लिए कर्म खड़ा कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि आप सच भी बोलते हैं तो उसमें क्या हानि है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अकारण अपने लिए कर्म ना खड़ा करे और राशिफल को जानकर समझकर, राशिफल तो सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। और यदि कोई अनिष्ट होने की संभावना बन रही है, कोई परेशानी आने की संभावना पड़ रही है, तो पहले सतर्क हो जाए या पहले उसका उपचार करें ताकि उसका प्रभाव कम हो। 100% ठीक हो जाएगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर में भी सारे ईश्वर हाथ खड़े कर चुके हैं। सिर्फ एक भगवान है जिनके लिए तुलसीदास ने कहा है कि भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव एक ऐसे देव हैं हम लोगों में जिनको किसी होनी को परिवर्तित करने का अधिकार है। अन्यथा तो पुनः तुलसीदास ने कहा कि वही है सोई जो राम रचि राखा, तो कोकरी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, तो वही होगा जो ईश्वर रच रखे हैं। लेकिन हम अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म को कृष्ण बहुत महत्ता देते हैं, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, तो आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी सोच को सही दिशा में रखिए और अकारण कोई कर्म पैदा करने से बचिए। राशिफल पर आते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। शुक्र राशि परिवर्तित कर रहा है अपना, उच्च राशि पर था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा फल दिया होगा इस समय। अब वह मेष राशि में आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वह लग्न में आएगा। लग्न में आने से सप्तम भाव का यह स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है आपके लिए। एक तरह से यह परम सौभाग्यशाली योग बनाएगा आपके लिए। हर प्रकार की प्रसन्नता, खुशी का अनुभव आप करेंगे। मन उत्साह से भरा रहेगा। जीवन में आनंद का अनुभव होगा। और देख रहे हैं कि जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी इस समय आ सकते हैं। सूर्य की भी युति है इस समय, मेष राशि में उच्च का सूर्य है, तो इसके कारण प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। और देख रहा हूं कि ऐसी स्थिति में धर्म के प्रति, कुछ नेक कार्य के प्रति, कुछ अच्छे सामाजिक कार्य के प्रति, कुछ दूसरों को मदद करने के प्रति आपके अंदर भावना उत्पन्न होगी, तो यह एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर मेष लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन सौभाग्यशाली है और सुखों में वृद्धि करने वाला है। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात वृषभ लग्न के जातकों के लिए।
वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र जो है वह लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है, जो आपके द्वादश भाव में आ रहा है। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र को राजयोगकारी कहा गया है, लेकिन आपके लिए यह परिश्रम भंग योग बनाएगा, अर्थात हर कार्य में थोड़े विलंब के बाद आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम का उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना आप उसकी अपेक्षा करते हैं। शत्रुओं के लिए यह शुक्र अच्छा है आपका, क्योंकि शत्रु इससे परास्त होंगे, शत्रुओं की यह हानि करेगा, लेकिन अनावश्यक के व्यय उत्पन्न होंगे और अनावश्यक की यात्रा भी यह कराएगा, जिसका कोई परिणाम नहीं होगा। धन हानि का योग भी यह बनाएगा। अपने आंखों के प्रति बेहद सतर्क रहें आप, विशेष करके यदि शुक्र और सूर्य में से किसी एक की भी दशा चल रही हो तो, क्योंकि द्वादश भाव में गया हुआ सूर्य या द्वादश भाव में गया हुआ शुक्र अकेला ही पर्याप्त है आंखों के लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए। ऐसे में जब दोनों ही उपस्थित हो गए हैं तो आंखों से संबंधित समस्या उत्पन्न होने के पूरे आसार बनेंगे। इस समय मैं देख रहा हूं कि आपको अर्थ के मामले में, धन के मामले में थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, और यह समय किसी नए बड़े या जोखिम भरे कार्य में हाथ डालने के लिए उचित नहीं है, तो थोड़ा इसके मामले में आपको सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र जो है द्वादश और पंचम भाव का स्वामी है, जो अब आपके एकादश भाव में आएगा। यहाँ से सीधी और सप्तम दृष्टि यह डालेगा आपके अपनी ही राशि तुला राशि पर, जिसके कारण शिक्षा प्रतियोगिता में बेहद सफलता का योग बनेगा आपके लिए। जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब चेंज करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा। बौद्धिक क्षमता इस समय आपकी खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। इस समय एक चीज है कि यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत आपकी भलाई होगी, बड़ा आपका कल्याण होगा, आपका भाग्योदय होगा। लेकिन विवाद करना, विरोध करना उतना ही हानि करा देगा आपके लिए। तो आपके लिए सलाह है कि अपने जीवन के साथी के साथ थोड़ा मिलकर चलें, उनकी बातचीत को मानकर चलें, एक दूसरे से सलाह, परामर्श, सहयोग लेकर के चलें, जिसके कारण आपके कार्यों में आपको सफलता मिले। पदोन्नति के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए यह शुक्र बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह शुक्र हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है, कहीं हानि देने वाला है नहीं। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क वालों के लिए जो शुक्र है वह चौथे भाव और एकादश भाव का स्वामी है, जो अब आपके दसम भाव में आ रहा है। दसम भाव में शुक्र का आना बहुत लाभ देगा, एक प्रकार का राजयोग है, पूर्ण राजयोग है। जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में है, कपड़े के व्यापार में है, फैशन के व्यापार में है, मनोरंजन के व्यापार में है, कला के क्षेत्र में है, ग्लैमर के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, ऐसे लोगों के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ज्वेलर हैं, आभूषण बनाते हैं, डिजाइनर हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभकारी है यह शुक्र। बहुत, अगर शुक्र की दशा वगैरह चल रही हो या अंतरदशा हो फिर तो कहना ही क्या, बहुत लाभ होगा आपको। बस एक चीज देखना है कि शुक्र थोड़ा बाधक भी है, तो यदि आपके कार्य में रुकावट आ रहा हो, किसी प्रकार का कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसमें आपको शुक्र का थोड़ा उपचार करा लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र बाधक है तो बहुत अच्छी जगह पर आकर भी शायद उतना परिणाम आपको ना दे। यह शुक्र भाई बहनों से संबंधों में कुछ परेशानी या मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, कुछ विवाद उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए यह शुक्र बहुत ही अच्छा और उत्तम फल देने वाला है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए शुक्र दसम और तृतीय भाव का स्वामी है, जो आपके नवम भाव में प्रवेश करेगा, भाग्य स्थान पर आएगा, जिससे आर्थिक उन्नति बहुत अच्छी होगी। आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा यह शुक्र। बुद्धि और पराक्रम के बल पर बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे आप इस समय। आपके अंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ी होगी, कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी, फुर्ती रहेगी, शरीर में तेजी रहेगी, ओजस्विता रहेगा, तो काम बहुत अच्छे से करेंगे। यह शुक्र जो है वह अपने सहोदर अर्थात भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाएगा, संबंध और सहयोग को बहुत प्रखर करेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। जो लोग राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या विदेश से जुड़े हुए कोई व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको इस समय बहुत लाभ होगा। साथ में देख रहा हूं कि कुछ लोगों के लिए यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई परेशानी थी या कोई उतार चढ़ाव था, तो उसमें इस समय आपको लाभ मिलेगा या उसमें आपको सफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए।
कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वह बहुत योग कारक ग्रह है, क्योंकि यह दूसरे और नवम भाव का स्वामी है। लेकिन यह अब आपके अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का आना कहीं से भी अच्छा नहीं है, यह हानिकारक है और अशुभ योग करता है। आर्थिक मामलों में तो शायद थोड़ी बहुत यह सफलता दे दे, क्योंकि दूसरे भाव में इसकी सीधी दृष्टि जाएगी, लेकिन बाकी मामलों में अच्छा नहीं है। हर काम में कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे, भाग्य थोड़ा रुक कर साथ देगी, थोड़ा विलंब हर काम में होगा, थोड़ी बाधा हर काम में उत्पन्न होगी। अ बड़े और उच्च लोगों का, उच्च अधिकारियों का सहयोग इस समय प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोगों को सेक्स की इच्छा बीमारी के हद तक जा सकती है, इतनी सेक्सुअल फीलिंग जनरेट होगी जिसको हम मनोरोगी कह सकते हैं। कुछ लोगों, सबके लिए नहीं। यदि कुंडली में किसी का शुक्र राहु पहले से ही खराब है और स्थिति शुक्र मंगल राहु इस तरह की ग्रहों की स्थितियां अगर ठीक नहीं है तो बहुत अधिक सेक्स के प्रति रुझान पैदा करेगा और यह आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है मानसिक रूप से। जननेंद्रियों में कुछ लोगों को रोग या कुछ परेशानी संभावित हो सकती है इस समय। माता के लिए भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह शुक्र सावधानी बरतने वाला है। शुक्र की स्थिति यदि कुंडली में खराब हो तो शुक्र संबंधी थोड़ा उपचार, शुक्र संबंधी थोड़ा अनुष्ठान, शुक्र संबंधी थोड़ा दान आपको कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी है, जो आपके अब सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। लग्नेश का सप्तम भाव में आना प्रेम संबंधों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। बड़ी एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ करीब रिश्ते बनेंगे। व्यक्तिगत जीवन, प्रेम संबंध के लिए बहुत, या वैवाहिक जीवन में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंदमय समय गुजरेगा। ससुराल और जीवन साथी के साथ दोनों ही स्थितियों में आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। मन में प्रसन्नता रहेगी और उत्साह में वृद्धि होगी इस समय। मान प्रतिष्ठा के लिए भी मुझे लगता है कि यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और आप अपने परिवार के लोगों की या करीबी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत योगकारी है और बहुत लाभ देने का योग बना रहा है। वृश्चिक लग्न के जातकों की यदि बात मैं करूं तो शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है आपके लिए, जो अब आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा। पुनः यह बहुत शुभ सूचक नहीं है आपके लिए। हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, कुछ न कुछ अवरोध होगा। आर्थिक मामलों में यह शुक्र कुछ परेशानी अवश्य उत्पन्न करेगा। इस समय कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको कहीं ऋण लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, और वह भी आपको जल्दी आसानी से मिलेगा नहीं। यदि मिल भी गया तो चुकाने में कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि आर्थिक मामलों में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह शुक्र अच्छा नहीं है, कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है वैवाहिक जीवन में आपके लिए। वैवाहिक प्रस्ताव कुछ लोगों के लिए यदि आएगा तो हो सकता है कि इस समय टूट जाए, बात बने नहीं। शादी की बात होते होते रुक सकती है बहुत से लोगों के लिए। यदि परमानेंट कुंडली में भी वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो आपको इस समय उसका निदान कराना चाहिए, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर रिश्तों के लिए, व्यक्तिगत रिश्तों के लिए यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुप्त शत्रु, छुपे हुए शत्रु जिन पर आपका ध्यान नहीं है, ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं। कोई गुप्त रोग, कोई गुप्त बीमारी और असाध्य बीमारी प्रारंभ हो सकती है। तो भाई थोड़ा, अगर मार्केस की दशा चल रही हो, यदि कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही हो तो थोड़ा आप पहले से सचेत रहें और थोड़ा सावधान रहें और पहले ही उपचार कराना ज्योतिष में बेहतर होता है। अब बात करूंगा धनु लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वह छठे और एकादश भाव का स्वामी है। अब आपके यह पंचम भाव में आएगा। पंचम से इसकी सीधी दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव में, तो आर्थिक स्थिति के लिए यह बेहतर होगा। धनागमन में निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन संतान के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। विशेष करके उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती इस समय है, उनके लिए यह परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़ा जो महिलाएं गर्भवती हैं, धनु लग्न की हैं, वो थोड़ा अपने गर्भ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई किसी भी प्रकार की छोटी लापरवाही इस समय बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो आपको बेहद सावधान रहना है। कर्ज से मुक्ति के मार्ग इस समय आपके लिए खुलेंगे। जो लोग कर्ज में होंगे, धनु लग्न के जातक हैं, उनके लिए कुछ रास्ता खुलेगा। आर्थिक वृद्धि इस समय होगी। शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू देने वालों को इस समय सफलता मिलेगी। तो एजुकेशन के मामले में अच्छा है, इंटरव्यू के मामले में अच्छा है। एक सावधानी आपको रखनी होगी इस समय, जो मैं आपको सलाह दूंगा। यदि शुक्र की दशा
या चंद्रमा का अंतर चल रहा हो, तो आपको बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह घातक हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा भगवान शिव की आराधना कर लें, थोड़ी रुद्राभिषेक करा लें, और यदि कोई पहले से स्वास्थ्य वगैरह खराब है तो आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लें, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सावधानी जो है वह उपचार से, सावधानी जो है बेहतर है, बजाय कि कोई घटना दुर्घटना हो और उसके बाद हम किसी चीज़ को करें। अब हम बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी होकर बहुत योगकारी है, राजयोगकारी है शुक्र। यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र किसी भी लग्न में वैसे ही योगकारी हो जाता है, आपके लिए तो पहले से योगकारी है और चतुर्थ भाव में आएगा। इससे कारण आपको चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, उसमें आपको सफलता और सम्मान दोनों ही मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना बन रही है। यदि शुक्र की दशा या अंतर्दशा हुई तो यह सफलता और अधिक प्राप्त होगी। चूंकि इस समय सूर्य भी यहीं पर विराजमान होगा, अतः माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा यह प्रतिकूल हो सकता है। थोड़े अपनी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर आपको रखना होगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देगा। पारिवारिक जीवन में खूब सुख का अनुभव करेंगे, प्रेम संबंधों में खूब निकटता आएगी, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के लिए समर्पण और प्रेम का भाव बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में भी इस समय यह वृद्धि देगा। भूमि, भवन और वाहन के क्रय विक्रय के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है और उपयोगकारी है। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात कुंभ लग्न के जातकों के लिए। चतुर्थ और भाग्य स्थान का स्वामी है कुंभ लग्न में शुक्र, यहाँ भी बहुत योगकारी है। वैसे भी शनि का परम मित्र है यह, तो शनि की राशि में बहुत प्रसन्न रहता है शुक्र। तो यह अब आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र के तीसरे भाव में आने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, काम करने की जो आपकी क्षमता है वह बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा को भी यह बहुत अधिक बढ़ाएगा आपके, और डिजायर्स को भी बहुत बढ़ाएगा, इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। शुक्र और सूर्य दोनों की युति एक साथ तीसरे भाव में हो रही है, तो कुछ लोगों को ससुराल से लाभ मिल सकता है। अपने इन लॉज के द्वारा कोई हेल्प, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट, कोई ब्लेसिंग, कोई कोई माने अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। भोग विलासिता की ओर आपका रुझान इस समय अधिक होगा। माता के साथ आपका वैचारिक मतभेद इस समय हो सकता है, या माँ के सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। एक चीज जो मैं नकारात्मक देख रहा हूं इस शुक्र का, वो आपके ऊपर प्रभाव, वह है आपके अंदर स्वार्थपरता की अधिकता होगी। मेरा काम पहले हो जाए, दूसरों का हो चाहे नहीं हो, दूसरे चाहे किसी भी हाल में रहे, लेकिन मेरा काम पहले हो, मैं पहले हो, इस तरह की भावना अधिक जागृत होगी, जिसके कारण करीबी लोगों से कुछ मनमुटाव हो सकता है। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वह मार्केश है और तीसरे तथा अष्टम भाव का स्वामी है आपके लिए, और यह अब आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। दूसरे भाव में शुक्र का आना बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि यह आपके अंदर जल्दी जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। मैंने कितना जल्दी मैं तुरंत ऐसा कोई काम करूं कि 1 मिनट में मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं। थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा जल्दीबाजी मचाएगा यह धन कमाने के लिए। तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी आपके लिए, और इस कारण मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है, सभी तो नहीं, क्योंकि बाकी और ग्रहों की युतियाँ स्थितियाँ क्या है मुझे वह देखना होता है, लेकिन फिर भी इस शुक्र का प्रभाव कुछ लोगों को पथभ्रष्ट कर सकता है, गलत राह पर जा सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, अनैतिक कार्यों से धन कमाने की प्रवृत्ति, यानी आप राह नहीं देखेंगे कि किस राह से धन आ रहा है, बल्कि उसको धन को प्राप्त करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो जाएगी। तो यह जो है स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। और देख रहा हूं कि इच्छा होगी लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होगी। जुआ या सट्टा या लॉटरी से आपको हानि होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। करीबी लोगों से, सहोदरों से, सगे भाई बहनों से मनमुटाव भी यह शुक्र देगा। भोग विलासिता की तरफ कुछ लोग धन खर्च करेंगे, बहुत प्रबल युति बनेगी। मैं देख रहा हूं सूर्य की युति जो है यहाँ पर, कुछ सूर्य का यहाँ होना थोड़ा अच्छा है, कुछ आर्थिक विषमताओं के बाद भी कुछ सफलता आपको मिल सकती है। यदि इस शुक्र की दशा में मंगल का अंतर हो तो आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का, या
कुछ भी नहीं आता हो मंत्र जपना तो ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का जब एक माला रुद्राक्ष पर कर कर उसको धारण कर लें और फिर घर से बाहर निकला करें। साथ में यदि कोई मार्केस की दशा वशा चल रही हो तो महामृत्युंजय का लघु, मध्यम या दीर्घ अनुष्ठान स्थिति के अनुसार अवश्य कराएं, क्योंकि यह थोड़ा स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। यह था शुक्र संबंधी राशिफल, क्या होगा प्रभाव। शुक्र से संबंधित उपचार इत्यादि मेरे वेबसाइट astrotips.in पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। ईश्वर आपके साथ रहे, आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप अच्छे राह पर चलें, नेक राह पर चलें, बुद्धि सही दिशा में हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।